तो नुपुर शर्मा जी का कोई केस था, जो दिल्ली के जो बीजेपी लीडर थे। एक तरीके से मतलब बाद में सस्पेंशन हुआ उनका मतलब बीजेपी से, फिर क्योंकि उन्होंने जो रिमार्क्स बोले थे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में नेशनल टीवी पे। उसके बाद में मतलब जो जिस तरीके से न्यू चीज़ जस्ट ऑफ इंडिया हैं जो सूर्यकांत जी, शशत प्रणाम, तो बहुत कमेंडेबल जॉब्स करी हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहले बात करूं आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का, तो उसमें उन्होंने अपील्ड किया। 3 बेंच का जो केसेस था, 3 जजेस के बेंच केसेस था, उसमें एक वन ऑफ द सुप्रीम जज थे। तो बहुत वंडरफुल जॉब किया उन्होंने लिटरली उस चीज़ को, और देश के हित में काम करते हैं हमेशा। और ये हरियाणा में हिसार जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से हेल करते हैं, और इन्होंने हरियाणा पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे केसेस हैंडल करें। मुझे लगता है नुपुर शर्मा जी के केस को थोड़ा सा और जिस तरीके से मतलब सेंसिटिवली और जिस तरीके से बहुत फ्रेजाइल नेचर का केस है उसको हैंडल करना चाहिए आगे जाके फ्यूचर में। उनको रीइंस्टेट करना चाहिए एज अ बीजेपी लीडर, फिर उनको पावर मतलब दिल्ली में जाके मतलब उनको लाइट में लाना चाहिए एक तरीके से। क्योंकि जिस तरीके से शजील इमाम लोग हो गए, उमर खालिद वगैरह लोग, ये लोग के मतलब देशभक्ति की बात करते हैं, मतलब है वो दिल्ली में इतने सारे के सारे बयान दे रहा है फालतू में, जो इस तरीके से वायरल हुआ अभी वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया। तो ये लोग के मतलब आरती पूजा करके बैठे हुए हैं भारत भारत के लिए, भारत माता के लिए। इन जैसे लोगों को मुझे लगता है कि मतलब अगली गर्मियों तक लटका देना चाहिए उसके बाद में, ठीक है, इन जैसे जिहादी लोगों को। और जो पेंडेंसी के केस के बारे में उन्होंने बात करी कि बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं वो रिड्यूस होंगे। और बहुत मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल और बहुत ज़्यादा पॉपुलर केस था जो सूर्यकांत जी ने हैंडल किया था। और जिस तरीके से इनकी लंका लगाई थी इसकी समय रैना की और इस रणवीर अलाहाबादिया की, कि इन दोनों ने जिस तरीके से नेगेटिव रिमार्क्स बोले थे। समय ने बोला था नेगेटिव रिमार्क्स डिसेबल लोगों के लिए, ठीक है, और रणवीर ने बोला उसके शो पे जाके। फिर लोग आते हैं इनके मतलब उस चीज़ में बोलने के लिए कि आजकल तो कॉमेडियंस मतलब इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है भारत में, कोई इज्जत ही नहीं है कॉमेडियंस लोगों की। इज्जत बिल्कुल नहीं रहेगी अगर इस तरीके का भद्दे मजाक करते रहे तो, ठीक है। एक अपने भैया वो जाकिर खान है, ठीक है, तो भाई उनसे ही सीख जाओ। कॉमेडी का मतलब बिना गाली के हो ही नहीं सकती क्या, ठीक है। तो इन जैसे लोगों को तो मतलब बिल्कुल ऐसे रडार पे रखना चाहिए, जैसे लोगों को सटीक करके एकदम टाइट रखना चाहिए। 8-6 महीने बाद में बुलाना चाहिए लोगों को वोट, ठीक है। और एक रेबेल किड इतनी सी है, इतना ज़्यादा बनती है, फटती इतनी ज़्यादा वो, ठीक है, उसकी भी लंका लगनी चाहिए किसी दिन। एंड आई होप कि मतलब कुछ सोल्यूशन निकल सके। और इन चीज़ों का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो एंटी नेशनल केसेस हैं, एक पैगासस एक सॉफ्टवेयर था जो इजरायली मिलिट्री फोर्सेस ने जो बनाया था, जिस तरीके से जो केस थे इंडिया में, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि एक एक्सपर्ट की कमेटी बैठनी चाहिए, तो बहुत कमेंडेबल जॉब है लिटरली। सो लेट्स होप कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बेटर होंगी आने वाले टाइम में, फरवरी 2027 तक, जब तक ये हैंड द कोर्ट्स हैं। जय हिंद। I literally love you for this. Thank you all for supporting.